शांति। मुरलीधर बाप के मास्टर मुरलीधर आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी हम सब के बीच में हैं। हम एक हाथ हिलाते हुए आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जहाँ एक और देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं हम सभी ब्राह्मण राजू भाई को उनके समर्पित जीवन के स्वर्णिम महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने ईश्वरीय ज्ञान तो बाल्यकाल से ही प्राप्त किया, क्योंकि बाल्यकाल में ही परिवार के अंदर ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ हो गई थी। उसी अलौकिक वातावरण में पले बड़े हुए और 71 में पहली बार मधुबन धरनी पर कदम रखा और उसके बाद जीवन को समर्पण करने के दृढ़ संकल्प के साथ दूसरी बार 1972 में कदम रखा धरनी पर, और तब से लेकर आज दिन तक इसी धरनी पर रहकर बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो आपको बाबा ने सेवा दी है वो है मुरली की। पहले जो मुरलियाँ सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में करना और फिर सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना। आज भी उस सेवा को बखूबी निभा रहे हैं। और इसके साथ साथ मुरलियों पर आधारित आपने एक टॉक शो भी किया हुआ है, अमूल्य रतन, जिसको आप सभी ने देखा भी होगा, जिसके 1000 एपिसोड्स आपने पूरे किए हैं। और साथ साथ जो हमारा ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके अंतर्गत शाश्वत यौगिक खेती का एक नया कंसेप्ट सभी को मिला है, जिसके द्वारा अच्छी फसल और जिसको कहेंगे यौगिक फसल प्राप्त की जा रही है। और खेती के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम कहे, आंदोलन कहे, चल रहा है। तो भ्राता जी के निर्देशन में बहुत कुछ कार्य चल रहे हैं। मधुबन के अंदर फोटोकॉपी और स्टेशनरी डिपार्टमेंट भी आप देखते हैं। सेवा केंद्रों पर जो पत्र पुष्प आदि पोस्ट किए जाते हैं उसको भी आप ही कंपोज करते हैं। तो बेशक हमेशा ही मुरलियाँ और बाबा के इशारे, दादियों के इशारे, सेवाओं के न्यूज़ सारा ही दिन मन बुद्धि पर वही छाए रहते हैं। और इसीलिए आज हम आपसे लाभ लेंगे कि माला का दाना बनना है तो हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। सभी बाबा के बच्चे संगम युग पर एक ही लक्ष्य रखते हैं कि हम सबको बाबा के समान बनना है, और उसी लक्ष्य को सामने रख कर के पुरुषार्थ में रेस करते हैं। तो आज के इस विषय अनुसार आप सभी समझते हो कि हम माला के दाने विजय माला में आने वाले हैं। कौन कौन समझते हो? सब? नहीं, थोड़े थोड़े। कभी कभी सोचते हैं कि जो इतने पुराने हैं, इतने समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, नंबर उनका आएगा, मेरा कहाँ आएगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अभी माला बन के तैयार नहीं हुई है, रेस चल रही है। और इस चेयर रेस में लास्ट में आने वाला वो भी माला में आ सकता है। आप रेस करो, पुरुषार्थ करो,
कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर ज़्यादा हो गए तो कई लड़ियों की माला बना देंगे, ये भी बाबा कई बार कहते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना कि केवल 108 की ही माला है। एक वैजयंती माला 108 की गाई हुई है, 8 रत्नों की, 108 की, 16,000 की, फिर तो 9 लाख की है। और हम सबके पुरुषार्थ में लक्ष्य यही है कि हम सब बाबा के, पहले रुद्र बाबा के गले की माला बने और फिर विष्णु के गले की वैजयंती माला बन जाए। उसके लिए बाबा की समय प्रसमय प्रेरणाएँ श्रीमत मिलती रहती है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि जो बच्चे एक बाबा दूसरा न कोई, एक की श्रीमत पर ही चलते हैं, वो माला में पिरो जाते हैं। लेकिन इस संडे की मुरली पर आपने ध्यान दिया होगा, बाबा ने कहा कि साकार में भी ब्रह्मा बाबा कभी कभी कुछ दादियों को साथ में लेकर के माला बनाते थे। आज किसी को 4-5 नंबर पर रखा, कल वो पीछे चला जाता, पीछे वाला आगे आ जाता। तो बाबा कहते थे साकार में भी ब्रह्मा बाबा ने माला बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माला बनी नहीं। कोई देखो तो आज बहुत उमंग उत्साह में हैं, बहुत अच्छे योगी हैं, तपस्वी हैं, ऐसे लगता है इनके जैसा पुरुषार्थ, इनके जैसा सेवाएं कोई नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर जब पेपर आते हैं, माया की ग्रहचारी आती है, तो वो उमंग उत्साह, वो पुरुषार्थ, खुशी गायब हो जाती। इसलिए वो माला से पीछे चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा माला में मणकों को हाथ में लेता है, पिरोना चाहता है, लेकिन पिरो नहीं पाता, वो हाथ में ही रह जाते हैं। क्या करेंगे जो माला में आ जाएंगे? क्या पुरुषार्थ है? कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं बाबा सुनाता है, बच्चों को भारी नहीं करता है, बहुत सहज रीति से बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ संस्कार मिलन की रास करो। माला के जो मणके हैं उनकी 2 बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। एक आपने देखा होगा, जब माला पिरोते हैं तो उनकी छेद की समानता होती है, कोई बड़ा छेद, कोई छोटा छेद, कोई बंद छेद माला में कैसे पिरोएगा? समान है। अगर एक के साथ जब दूसरा आता है तो एक साथ ऐसे लगता है जुड़ा हुआ है अलग लेकिन जुड़ा हुआ है। इसलिए दोनों विशेषताएं चाहिए कि हम समीप भी रहें, साथ में भी रहें और जुड़े हुए भी ना रहें। ऐसे ना जुड़ जाएं जो 2 एक साथ हो जाएंगे तो माला में पिरोएंगे नहीं। अलग अलग भी हैं, साथ भी हैं। एक बहुत अच्छा बैलेंस अगर इस ब्राह्मण जीवन में कोई पालन करता है, बैलेंस युक्त उसकी जीवन है। अति न्यारा भी नहीं है, अति प्यारा भी नहीं है। कई बार हम प्यारे बनते बनते एक दूसरे के लगाव झुकाव में फंस जाते हैं, और कई बार हम न्यारे ऐसे बनते हैं जो लगता है पता नहीं ये तो सन्यासी बन गया है, तो वैरागी है, कोई के संबंध में नहीं आता। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का एक बहुत सुंदर बैलेंस हम सब ने देखा है। बाबा के इतने सब बच्चे हैं, इतना बाबा प्यार लुटाता है, जैसे बाबा के ही हम सब साथ हैं, बाबा ही हमारी पालना कर रहे हैं। प्यार का सागर बन करके बच्चों के बीच में आता है, प्यार देता है, टोली खिलाता है, दृष्टि देता है, महावाक्य उच्चारण करता, और न्यारा होता होता 1 सेकंड में सबको भूल करके ऊपर चला जाता है। तो हम सबको भी बाबा कहते हैं बच्चे बैलेंस से रखना, चलना सीखो। आज एक दूसरा प्रश्न भी मुझे दिया गया जिसमें सेवा और संबंध
इन दोनों में बैलेंस कैसे रहे। क्योंकि कई बाबा के बच्चे जब बाबा के बनते हैं ना, बहुत उमंग आता है, बहुत उत्साह आता है, ये करें ये करें ये करें। लेकिन जो लौकिक जवाबदारियां होती हैं उनमें थोड़ा सा ढीलापन आ जाता, और जब लौकिक जवाबदारियों पर ध्यान नहीं जाता तो लोग जो देखने वाले हैं, संबंधी हैं, समाज वाले हैं, वो कहते हैं यही ब्रह्मा कुमारियों में सिखाया जाता है। अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं देते, उनको भी नहीं पढ़ाते। बाबा की यज्ञ की ग्लानि होने लगती है, ज्ञान की भी ग्लानि होती। कहीं तो फिर समीप ही नहीं आते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो सन्यासी बन जाएंगे। इसलिए हर एक प्रवृत्ति वालों को इस समय, पहला समय अलग था, जब स्थापना होनी थी तब तो बाबा की जादूगरी ऐसी चली, अगर ये बच्चे नहीं भागते, नहीं छोड़ते सब कुछ, तो स्थापना नहीं होती। शुरुआत थी और बाबा को स्थापना का कार्य करना था, फाउंडेशन में ऐसी आत्माओं को निकालना था जो पूरे यज्ञ को आगे चलाएंगी। तो इसलिए उनसे त्याग करवा दिया एक धक से। उन्होंने नहीं देखा शादी की है, पति है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम त्याग माना त्याग, किसी में भी मोह नहीं रखा और बाबा के बन गए। वो शुरुआत थी। लेकिन अभी सेवाओं का विस्तार हो गया है, अभी हर एक को पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए ज्ञान दिया जा रहा है। हमारा गृहस्थ आश्रम बने, आश्रम अलग और गृहस्थ अलग हो जाए, बाबा ये ज्ञान नहीं देता। इस समय प्रवृत्ति में रहते हुए वृत्ति हमारी परे रहे, उस प्रवृत्ति में हम अपने आप को इतना न फंसा लें तो जो कहते हैं कीचड़ में पाँव जैसे दलदल में चला गया। प्रवृत्ति आज की कीचड़ जैसी है, गृहस्थी एक जंजाल बन गई है। बाबा के बनने के बाद अगर कोई भी उसी गृहस्थीपन में रहता है तो भी शोभा नहीं देता कि बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया, आत्मा का, हर एक के पाठधारी का, संबंधों का बहुत बड़ा विस्तार से ज्ञान दिया। और ज्ञानी तू आत्मा, अगर कोई भी संबंधों में बंधी हुई है, बंधन बना के रखा है, तो बाबा कहता है इसको ज्ञान की समझ नहीं है, ज्ञान को यथार्थ समझा नहीं है। हम सब संबंध निभा रहे हैं, लेकिन बाबा ने एक स्मृति दिलाई है, ये संबंध सेवा के लिए हैं। सेवा केवल ये नहीं है कि आप सिर्फ क्लास करा दो, कोर्स करा दो, प्रदर्शनी समझा दो, सेंटर की सेवा करो या मधुबन की कर दो, ये सेवा नहीं। सेवा है जो हमें संबंध मिले हैं, जो हमें जवाबदारियाँ मिली हैं। हमने सबने तो बाबा को भक्ति में भी कह दिया था, ये सब आप जब आएंगे तो हम सब बलिहार जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। अब बाबा प्रैक्टिकल में आ गया, अब बच्चों से पूछता है क्या कुर्बानी की है तुमने, क्या मुझे बलिदान किया। तो हम सब इस बात पर थोड़ा ध्यान दें कि जब हमने ये कहा ये तन, ये मन, ये धन, ये संबंध, जो कुछ है सब तेरा है। जब तेरा है तो बाबा कहता अब तो मेरेपन का अधिकार नहीं रखेंगे ना। कहीं अभी भी तेरा कहने के बाद भी मेरेपन का बहुत अधिकार रखते हैं और उसके कारण फिर दुखी होते रहते हैं, परेशान होते हैं। कोई भी बात जब नीचे ऊपर होती है, नुकसान होता है तो डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले ये कहा कि बच्चे जो कुछ तुम अपना समझ करके बोझ समझते हो मुझे दे दो। अभी संगम युग ही है जब भगवान अपने बच्चों के सब प्रकार के बोझ लेने के लिए ऑफर कर रहा है। लेकिन सच्चे दिल से प्यार से कहो बाबा ये सब तेरा है। फिर देखो बाबा कैसे आपको युक्ति बता देगा। ऐसे नहीं आपसे ये कहेगा छोड़ दिया है तो छूट गए, लेकिन उसके बीच में रहते, उसको संभालते हुए भी आप कैसे न्यारे प्यारे उनको संबंध निभाते भी सेवा करते आगे बढ़ सकते हो। तो बाबा ने हम सबसे त्याग जरूर कराया, लेकिन त्याग गृहस्थी का नहीं, परिवार का नहीं, धंधे का नहीं, विकारों का, बुराइयों का, अवगुणों का त्याग कराया। और जिस आत्मा ने इस बात को समझ लिया
कि मुझे प्रवृत्ति में रहना है, लेकिन जैसे कमल फूल रहता है, कीचड़ और पानी उसके अंदर है, लेकिन अंदर में होते भी उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आता, ऊपर खिला रहता है। ऐसे प्रवृत्ति जो रची है, रचना बहुत बड़ी बना ली है, बाबा कहते उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें रहते हुए भी विकारों में जो लिप्त थे उससे न्यारा हो जाना। ये ज्ञान दिया, ये समझ दी। अब उस समझ के आधार से हम सब अपनी प्रवृत्तियों को निभा रहे हैं, निभाएं, लेकिन वृत्ति परे रहे, उपराम रहे, फंसे नहीं कहीं भी। तो सेवाएं करें, लेकिन संबंधों को ठुकराएं नहीं, संबंधों को संभालते हुए, चलाते हुए एक बहुत साक्षी होकर के उनकी पालना करें। बाबा हमेशा दो शब्द कहते हैं, एक है फर्ज, कर्तव्य, और एक है अधिकार। हम अपने लौकिक पर कई बार अधिकार रखते हैं कि ये हमने जन्म दिया है, हमने पालना की है, हमने इनको बड़ा किया है, हमारा इस पर अधिकार है। फिर कुछ न कुछ कहते हैं, अपनी मत देते हैं और वो नहीं मानते हैं। तो अधिकतर देखा जाता है प्रवृत्ति में माँ बाप को जो दुख होता है जब उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते और समझते हैं कि जैसे हम ज्ञान में चल रहे हैं, जैसे हमने ये सब योग सीखा है, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया है, ये बहुत श्रेष्ठ मार्ग है, ये सब परिवार वाले इसमें चलें, माने सब मेरी। और वो नहीं मानते, क्योंकि आजकल की जनरेशन, आजकल का वातावरण, आजकल का संग इतना दूषित हो चुका है, जो उसके प्रभाव के कारण माता पिता को भी बच्चे ठुकरा देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना, जो हमने फर्ज पालन करना है वो तो करना ही है। जन्म दिया है, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पालना दी, अच्छा संग दिया, योग्य हुए उनको नौकरी दिला दी, सब अपना फर्ज पूरा किया। लेकिन अगर वो सही रास्ते पर चलना चाहते हैं तो चलाओ, और नहीं चलना चाहते हैं तो बाबा कहता है दुनिया पड़ी है, उनके लिए मार्ग है, करो, जो करना है करो, क्योंकि कर्म प्रधान सृष्टि है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। श्रेष्ठ कर्म करने की विधि परमात्मा ने सिखाई। बाबा बहुत अच्छा एक शब्द प्रयोग करते हैं, मुरली के अंदर ध्यान दिया होगा, सुखदाता है। बाबा दुख हरता सुख करता है, लेकिन कई बार कहता है न मैं दुख देता हूँ न मैं सुख देता हूँ, देता नहीं हूँ, लेकिन एक मार्ग बताता हूँ कि अगर इस मार्ग पर चलोगे, जो श्रीमत है, श्रीमत पर अगर चलोगे तो सुखी जीवन बन जाएगी। चलना तुमको है, और चल करके अपने जीवन को अगर श्रेष्ठ बनाओगे तो सुखी हो, और सुखदाता बाबा है, क्योंकि मार्ग उसने बताया है। और अगर नहीं चलोगे तो फिर तो दुखी दुख है, विकर्म है, पाप कर्म हो रहे हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को मार्ग दिखाता है, बच्चे ये नुकसान होगा, ऐसा करोगे, देहमान में आकर के कोई कर्म करोगे, विकारों के अधीन हो करके कर्म करोगे तो दुखी होगे। और अगर इसको छोड़ करके बाबा की याद में रह करके देही अभिमानी बन करके कोई कर्म करोगे तो सुखी हो जाओगे। रास्ता बताया, चलना किसका काम है? हमारा काम है। हम जितना चलेंगे उतना पाएंगे, नहीं चलेंगे तो अपनी तकदीर। बाबा भी क्या गए, बच्चे की तकदीर। तो ऐसे ही लौकिक में रहते हुए हम सब ऐसा न सेवाओं में लग जाएं जो अपनी प्रवृत्ति को भूल जाएं, अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को भूल जाएं। वो सब निभाना है, वो सब बाबा का एक शब्द याद रखना, तोड़ निभाना है। पहले बुद्धि से तोड़ दिया, फिर निभा रहे हैं। बुद्धि कहीं भी फंसी हुई न हो, मेरेपन का अधिकार न हो, बाकी सेवा मिली है, संबंध मिले हैं, उनको निभा रहे हैं। तो ये एक यथार्थ विधि है बैलेंस की। जो इस बैलेंस से चलते हैं वो सेवा, संबंध, व्यवहार और परमार्थ, इन दोनों का बहुत अच्छा बैलेंस बना लेते हैं। कई बाबा के बच्चे जब धुन लगती है, नशा चढ़ता है, अभी अभी मैं कल ही महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, रात को 11 बजे पहुँचा। वहाँ पर एक सिंधी परिवार निकला है। कई सिंधी ज्ञान में चले हैं और सिंधियों में थोड़ी पहले से ही कुछ सिंध के समाचारों के कारण बहुत भ्रांतियां हैं। तो जो
ज्ञान में चलें वो तो बड़े अच्छे परिवार, सुखमय परिवार, पति पत्नी साथ चल रहे हैं, बड़े अच्छे परिवार हैं। लेकिन एक भाई बहुत डिस्टर्ब था, उसकी पत्नी इतनी पक्की हो गई ज्ञान में, जो उसने सब प्रकार से अपने घर में कंट्रोल कर लिया कि कोई भी नॉनवेज नहीं बनेगा, लहसुन प्याज नहीं बनेगा, ब्रह्मचर्य का पालन हम करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। उसने दृढ़ता के साथ वो सब नियम लागू करने की कोशिश की। अब उसका पति भड़क गया, और इतना भड़क गया, इतना डिस्टर्ब हो गया कि ब्रह्मा कुमारियों ने इसको क्या सिखा दिया है, ऐसा किया, इधर उधर सब बदनामी करना शुरू कर दिया समाज में। जब मैं गया तो मेरे कहता है फ़ोन करके, मुझे आपसे मिलना है। हमने ज़रूर मिलेंगे, आइए। लेकिन उसको लेके आइए, पत्नी को साथ लेके आइए, दोनों आओ। जब दोनों आए, 1 घंटा लगभग बैठे, केवल एक कारण से ही झगड़ा हो रहा है। बच्चे भी हैं, उम्र भी बड़ी हो गई है, लेकिन बस पवित्र जीवन जीने के लिए वो राजी नहीं है, और उसके कारण इतना बदनाम कर रहे हैं संस्था को। हमने इतनी अच्छी बात, इतनी अच्छी जीवन इस बहन ने बनाई है, और आपको दिखाई देता है कि अगर इस व्रत को इसने पालन किया है तो आपको इसमें मदद करनी चाहिए, सहयोग देना चाहिए। और आप इतना क्यों इस उग्र हो करके अपने घर में हाहाकार कर रहे हो, सारे समाज में नाम बदनाम कर रहे हो, संस्था का नाम बदनाम कर रहे हो। ठीक है, इसने बहुत फास्ट कर लिया है, विधि से, युक्ति से, धीरे धीरे अगर करती तो ये सब नहीं होता। कई उत्तेजित होकर के जोश में आ जाते, होश खत्म कर देते हैं, और उसके कारण हमारी संस्था इतनी ऊंची आदर्श, ज्ञान, धारणाएं, चरित्र होने के बावजूद भी लोगों की नज़रों में आता है पता नहीं इनके यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। हर घर में झगड़े हो जाते, हर घर में 2 चोले हो जाते। ऐसी नहीं बात है, ये समझ की बात है। युक्ति से अगर कार्य किए जाते हैं तो आज हजारों परिवार निकले, हजारों घर ग्रस्त आश्रम बने हुए हैं। लेकिन थोड़ा विचारधाराओं को मिलाना पड़ता है, एक दूसरे को समझ से चलाना पड़ता है। हर एक बात में जोश दिखा करके मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगी, मैं बच्चों को भी नहीं ध्यान दूँगी, तो परिवार में झगड़ा तो होगा ना। और झगड़ा कराया तो ज्ञान का यथार्थ रूप तो नहीं है। आज कोई कुमार है, मान लो, जिस कुमार को, बच्चे को माँ बाप ने जन्म दिया, पढ़ाया, बड़ा किया, योग्य बनाया, और थोड़े समय के बाद वो ज्ञान में आए और आते ही कहे माँ को मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, तो कितना एक दुख होगा माँ को। सोचने की बात है। वो भी सोचेगी नहीं ब्रह्मा कुमारियों में पता नहीं क्या कर दिया, क्या जादू लगा दिया। अब ऐसा ज्ञान तो नहीं दिया गया कि माँ से तुम झगड़ा कर लो, माँ को प्यार से समझा सकते हो। आज अगर डॉक्टर आपको कोई परहेज बताता है कि भाई आपको ये बीमारी है, इस बीमारी से बचना है, तो ये चीज़ की परहेज है। और माँ बाप को अगर बच्चा प्यार से बताए कि मुझे ये परहेज करनी है, मुझे योग करना है, मुझे परमात्मा से अच्छे अच्छे अनुभव करने हैं, और वो विधि से अगर परिवार को बताएगा, गाइड करेगा युक्ति से, तो ये तो कह सकता है कि आप थोड़ा स्नान पानी करके बिना लहसुन प्याज वाला मुझे बना के देंगे, हम खा लेंगे, हम अलग चूल्हा तो नहीं जलाएंगे। लेकिन इतना जोश कई बार आ जाता है, जो जोश में होश खत्म हो जाता है, बैलेंस खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है थोड़ा ज्ञान को यथार्थ रीति से समझ के चलो। जब ज्ञान को यथार्थ रीति से समझ के कोई चलेगा तो धीरे धीरे युक्ति से मुक्ति मिल जाती है, सब सहयोगी बनते हैं। कई परिवार इतने अच्छे पहले विघन डालते हैं और फिर इतना कहते हैं यही माता मेरी गुरु है जिसने मेरा कल्याण कर दिया। सहन करती है, सामना करती है, समाती है, और फिर धीरे 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 भूं भूं करके उसको ज्ञान में ले आते हैं। लेकिन तुरंत जोश नहीं चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो हम सबको बैलेंस से चल करके, कर्म योग का बैलेंस है, स्व और सेवा का बैलेंस है, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस है, संबंध और सेवा का बैलेंस है। सेवा में इतने नहीं लग जाओ जो आपका व्यवहार बंद हो जाए, व्यवहार छूट जाए। नौकरी धंधा है, घर है, परिवार है, जिसको चलाने की आपकी जवाबदारी है, आप जवाबदारी से मुड़ नहीं सकते हैं। जवाबदारियां आपको निभानी हैं, लेकिन निभाते हुए फंसना नहीं है। बाबा ने जो समझ दी है वो फंसना नहीं है, फंसाना नहीं है। न्यारे प्यारे रह करके अपने फर्ज को पालन करो, तब आपकी आदर्श प्रवृत्ति बनेगी।
आपकी स्थिति एक रस रह सकेगी। माला में आने के लिए सबके सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। बाबा ने जो उस दिन कहा कि जब तक 3 सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं तब तक उस मणके को बाबा माला में नहीं रख सकता। सबसे पहले स्वयं का हिस्सा पुरुषार्थ हो, मन मौजी वाला नहीं, जैसे हैं ठीक है, हम तो अच्छे हैं, जो बनना होगा बन जाएंगे। जब ड्रामा निश्चित है तो हम उसके पीछे क्यों भागें, जो बने मिलना होगा मिल जाएगा। कई कुक्कड़ ज्ञानी ऐसे भी हैं, उल्टा ज्ञान उठा के रखते हैं, बाबा की यही बात को बाबा को ही सुना देते हैं। ये अलबेलापन। समझने की बात है, अगर ड्रामा में कोई चीज़ फिक्स बताई जा रही है कि ये आपका गोल है। आप देखो ब्रह्मा बाबा को पहले दिन ही साक्षात्कार हुआ कि आप ही श्री नारायण की आत्मा हो, आपको ही पुरुषार्थ करके ऐसा बनना है। ऐसे बाबा तो अलबेले नहीं हो गए कि मुझे क्या ज़रूरत है, जब मैं ही बनने वाला हूँ तो मैं क्यों पुरुषार्थ करूँ, बनना ही तो मुझे ही है। अब मम्मा का पद डिक्लेयर किया बाबा ने कि ये बेटी है, नंबर 1 बेटी सरस्वती संगम पर, और ये सरस्वती ही भविष्य में श्री लक्ष्मी बनने वाली है। अब दोनों का पद निश्चित है, डिक्लेयर किया हुआ, शिव बाबा ने बताया हुआ, वो कोई इंसान ने नहीं बताया, भगवान बता रहा है। और साक्षात्कार भी उनको करा दिया कि देखो ये तुम्हारा पद है। पद निश्चित होते हुए मम्मा ने कितना पुरुषार्थ किया। एक वृत्ता बन करके रही, एक बाबा दूसरा न कोई, एक के सिवाय और कोई में बुद्धि न जाए, सदा आज्ञाकारी बन के रही, सदा वफादार बन करके रही, ईमानदार बन करके रही। और जो आज्ञा जी बाबा, जो हुकुम, हुकुम ही हुकुम चला रहा है। पद निश्चित है लेकिन पुरुषार्थ भी निश्चित है, और ऐसा पुरुषार्थ करके वो श्री लक्ष्मी समान पद प्राप्त किया। ब्रह्मा बाबा बिना कर्म के कहते नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। कितना गुप्त किया अपने आप को, कभी भी मुरलियों में ये नहीं कहा कि मैं करता हूँ तो मुझे याद करो, मुझे एक माला भी पहना दो। मैं कुछ नहीं करता बच्चे, ये तो दलाल है, इसके द्वारा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इसको याद नहीं करना। लेकिन जितना उसने त्याग किया, सामने साकार के समय किसी को फ़ोटो निकालने नहीं दिया, और आज हर घर में हर कमरे में बाबा का ही फ़ोटो लगा हुआ है। त्याग से मिला, लेकिन बाबा साकार में होते कभी अपनी महिमा नहीं स्वीकार की, अपने लिए कोई वस्तु स्वीकार नहीं की। सब कुछ होते हुए भी ये सब बच्चों का है या बाबा का है। इतने श्रेष्ठ कर्म किए, जो इतना सब कुछ अपना जो भी था लौकिक एक धक से माताओं बहनों के आगे समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद कभी ये नहीं पूछा ये कहाँ गया, कहाँ खर्च हो गया। 14 साल तक यज्ञ चला, उसके आधार से इतने बच्चों की पालना हुई। लेकिन बाबा ने कभी ये शब्द नहीं प्रयोग किए कि मेरी संपत्ति से इनकी पालना हो, मैंने तो समर्पित कर दिया माताओं को। इतना निमित्त भाव, इतना निर्माण भाव, कर्ता होते हुए भी कर्तापन के भाव से, भान से मुक्त, निरहंकारी, नम्रचित, उस आधार से वो नंबर 1 माला का मणका बन गया। आज थोड़ा सा भी कोई अच्छा काम कर देता है, एक सेंटर बनवा देता है, थोड़ी सेवाएं कर देता है, थोड़ा धन लगा देता है, अरे मेरे जैसा कोई नहीं, मैंने इतना किया। नाम चाहिए, मान चाहिए, सीट चाहिए, आसन चाहिए, माला चाहिए, फूल, सब चाहना लेके बैठ जाता। नहीं मिलता है तो मूड खराब हो जाता है। मैंने तो इतना किया, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, बहन जी हमको तो पूछती नहीं है, फलाने को ही ध्यान देते हैं, मेरे कोई बात नहीं करता है, मेरे कोई जानता ही नहीं है, मेरे को कभी स्टेज पर भी नहीं ले जाते। ये क्या है? श्रेष्ठ कर्म है क्या? ब्रह्मा बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया, बच्चे इस हाथ से करो, इस हाथ को भी पता न चले। गुप्त दान महापुण्य, और दूसरा स्लोगन था तुरंत दान महापुण्य। तुरंत करो, ऐसे नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, करना है जो अभी कर लो। कल किसने देखा? माया आ जाएगी, बीच में कोई संकल्प विकल्प आ जाएंगे, कोई बंधन आ जाएगा, कोई रुकावट आ जाएगी। इसलिए कल के ऊपर छोड़ा तो काल में चले जाओगे, काल खा लेगा। ब्रह्मा बाबा ने जिस प्रकार से कदम उठाए, बच्चों को कहते अगर माला में आना है तो आप सब फॉलो करो बस, और कुछ नया नहीं, नया रास्ता नहीं लो। ब्रह्मा बाबा के हर कदम आप सब जनवरी मास में सुनते हो। मेरा एक लक्ष्य रहता है कि जब भी बाबा की स्मृति के दिन आते हैं तो मैं ब्रह्मा बाबा ने क्या कुछ किया, साकार ने किया है,
लेकिन साकार ने करने के बाद जिस स्टेज को प्राप्त किया वो अव्यक्त संपूर्ण बने, और संपूर्ण बनने के बाद बाप दादा कंबाइंड हुए, और फिर ब्रह्मा साकार में क्या क्या करके गए उसका वर्णन किया। सारी अव्यक्त वाणियाँ उसी से ही भरी हुई हैं कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया, ऐसे किया। मैंने कई किताबें इस पर लिखी, और ब्रह्मा बाबा के कदमों पर अगर हमारे कदम चल रहे हैं तो हम माला में पिरो जाएंगे। और अगर अपनी मनमत से कभी भी कोई कदम उठा लिया तो वो मन मौजी है, वास्तव में उसको अपना सर्टिफिकेट, स्वपसंद का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। हर नियम, हर मर्यादा का पालन करते हुए, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए फॉलो फादर करने वाली आत्मा ही स्वपसंद का सर्टिफिकेट प्राप्त करती है। अब चेक करना, क्या मैंने ये सर्टिफिकेट लिया है? जो दिनचर्या बनाई है, ऐसा नहीं बाबा कहता है बच्चे 1 बजे 2 बजे उठ करके योग करो। बाबा की बनाई हुई जो दिनचर्या है वो 3:30 बजे उठने की है, 4 से 4:45 योग की है। उसके बाद आप फ्रेश हो, स्नान पानी करो, उसके बाद मुरली क्लास है। मुरली क्लास के बाद कर्मयोगी जीवन है। 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने की छूट है। ज़्यादा बिजी नहीं हो जाओ, ज़्यादा बंधो नहीं, और ऐसे नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, कमाएंगे ही नहीं। कमाएंगे नहीं तो क्या दूसरे से भीख मांगेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र पर है, बिना कर्म के नहीं रह सकते। 8 घंटे करो, ज़्यादा टू मच में नहीं जाओ, धन के पीछे इतना नहीं भागो। बैलेंस हर चीज़ का बाबा ने बताया और करके दिखाया। भोजन बाबा की याद में बनाओ, भोग लगा के खाओ, उस पर कोई और दूसरे की दृष्टि न पड़े। शुद्ध हो, शाकाहारी हो, लेकिन योगी के हाथ का बनाया हुआ हो। ये सब नियम मर्यादाएं बताई। सोने जाते हो, समाचार सुनते सुनते, न्यूज़ देखते देखते, टीवी देखते देखते सो गए। स्वप्न कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, वो जानो आप। अमृत वेले बैठोगे, वही दृश्य घूमेंगे, और ज़्यादा शांत होने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी, सो जाओगे, अमृत वेला बेकार हो जाएगा। सब कुछ नियम मर्यादाएं बाबा ने बनाई है, बताई हैं। अब कोई कहे मैं और क्या पुरुषार्थ करूं, कहीं पूछने की आदत होती, मैं क्या पुरुषार्थ करूं, मैं क्या। बाबा कहता कोई नया पुरुषार्थ करना ही नहीं है तुमको। जो मैंने किया है, जो मैंने बताया है, इस पुरुषार्थ को करते चलो, इस पर कदम रखते चलो, आप नंबर माला में आ जाओगे। मन मत नहीं चलाना। मन मत और पर मत ये बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। शास्त्रों की मतें छोड़ी, गुरुओं की मतें छोड़ी, लौकिक अलौकिक की मतें छोड़ी, लेकिन मन मत, अपने मन की मत। अरे कौन बना है, सब कहते हैं अभी ऐसा है। मन मत अलबेलापन ले आती है। और मन मत के साथ साथ दूसरे संग जो हैं, साथी हैं, वो भी कहते हैं अरे भाई बातें सब करते हैं। परमत का प्रभाव, इसलिए ध्यान देना। अगर माला में आना है तो मन मत, परमत, परचिंतन, परदर्शन, इन सब से इन परों को काट दो। सिर्फ श्रीमत पर चलना है, परोपकारी बन करके रहना है। माला के दाना बन जाएंगे, पिरो सकते हैं। और वो रेस करने का समय है अभी बाबा कहता टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट तो हो गए हो, लेकिन टू लेट किसको कहते हैं? कल एक प्रश्न मेरे आगे आया था, टू लेट किसको कहते हैं? हमने कहा टू लेट वो है जो कुछ भी आगे कर नहीं पाएगा। अभी कई स्थानों पर भवन बन रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, सेवाओं के चांस मिल रहे हैं। आगे चल कर के ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होंगी जैसे 2 साल हमने सब ने देखा, लॉकडाउन हुआ, कुछ नहीं कर सकते, बैठे हैं सब अपने अपने घरों में, न सेवा कर सकते न क्लास कर सकते। लेकिन गुप्त पुरुषार्थियों ने अपनी स्थिति बना ली, तपस्या कर ली, एकांतवास का अनुभव कर लिया, और नहीं तो और डिप्रेशन में चले गए, मूंझ गए, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, संसार समाचार ही सुनते रह गए। ऐसा समय आएगा जो बाबा कहता है बच्चे कुछ नहीं कर सकते। आज देखो यूक्रेन रसिया क्या हाल है। यूक्रेन का समाचार आप सब जानते हो। हमारे भी 6-7 सेंटर थे, सब बहनें वहाँ से अभी वहाँ से बाहर से आ गई हैं। लेकिन ऐसे समय पर कोई कहे हम पुरुषार्थ करेंगे, योग करेंगे, तपस्या करेंगे, वो हाय हाय में ही समय चला जाएगा।
और ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होंगी। गृह युद्ध की तैयारियाँ हैं, वर्ल्ड वार की तैयारियाँ हैं, सब कुछ देख रहे हैं हम सब कि अचानक कुछ भी हो सकता है। जो कुछ बाबा ने कहा है सब अभी सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे समय पर जो समय मिला है उसमें अगर पुरुषार्थ कर लिया तो अच्छे से अच्छा पद हमारा बन सकता है। और अगर वो घड़ियाँ आ गई जो न धन सफल हो रहा है, न मन की शक्तियाँ सफल हो रही हैं और न तन सेवा में लग रहा है, वो टू लेट हो जाएगा। उस समय फिर कुछ नहीं कर सकें, केवल पश्चाताप। कर लिया होता, सफल हो जाता, अभी क्या करें, धन है पड़ा हुआ है, कोई के काम नहीं आ रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ का ये समय है, पहले आप ये सर्टिफिकेट ले लो कि मेरी स्थिति जैसी बाबा चाहता है ऐसी मैंने बनाई है और मैं उसकी रेस में लगा हुआ हूँ। स्वपसंद का सर्टिफिकेट। और फिर बाबा कहता दूसरा सर्टिफिकेट अपने इस परिवार का चाहिए, अलौकिक परिवार का चाहिए। अलौकिक परिवार भी हमारी धारणाओं से, हमारी सेवाओं से, हमारे सहयोग से ऐसे लगे कि हाँ ये भाई ये बहन बहुत निस्वार्थ भाव से बिना किसी कामना के जो सेवा मिलती है, जो श्रीमत मिलती है उसको यथार्थ रीति से पालन करता है, झुक करके चलता है, संस्कार मिलाता है, अपने आप में सहन करता है, समाता है, अपने को परिवर्तन करता है। परिवार से सर्टिफिकेट मिले। परिवार से सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ी मेहनत है, क्योंकि हर एक अपनी अपेक्षाएं रखता है, अपनी अपनी उसकी इच्छाएं होती हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा ये करे। लेकिन बाबा ने उस मुरली में, परसों संडे की मुरली में बात अंडरलाइन कराई है, श्रीमत केवल एक बाबा की है और कोई की मत को श्रीमत नहीं कहते हैं। अगर श्रीमत के तराजू पर वो बात खरी उतर रही है जो हमारी दीदी, हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं, अगर श्रीमत प्रमाण है तो हम मानते हैं, और नहीं है तो बाबा की श्रीमत के अनुसार ही हम चलते हैं। बहुत यथार्थ समझ करके चलो, ऐसे नहीं क्या करूं, करना पड़ता है। हाँ, रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना परिवार के अंदर सर्टिफिकेट लेने का बहुत अच्छा साधन है। दादियों ने सर्टिफिकेट कैसे लिया? रिगार्ड दिया। आपने अगर कोई राय दी, आपने कोई बात कही, तो उन्होंने कभी भी ना अच्छी होते हुए भी कट नहीं किया, नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। कोई भी दादी के सामने अपनी राय लेने गया, कोई बात लेके गया, वो समझ रही हैं कि ये नहीं संभव है, हो नहीं सकता है, फिर भी उन्होंने कहा अच्छा आपकी राय बहुत अच्छी है, हम आपस में विचार करेंगे। तुरंत कट नहीं किया। आपकी राय ठीक है, आप जो दे रहे हैं बात अपनी समझ से तो ठीक ही दे रहे हैं, लेकिन मानना या न मानना ये हमारी कमेटी करेगी, हमारे भाई बहनें सब मिल के हम करेंगे। इसलिए आपने बात दिया, मालिक बन करके आपने दिया, अभी बालक बन करके रहो। मानी गई या नहीं मानी उस पर ज़्यादा पीछे नहीं लगो। तो दादियों ने हम सब की राय को इतना रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, संगठन को चलाने के लिए एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना ये बहुत ज़रूरी है। तब परिवार का सर्टिफिकेट मिल सकता है। और अगर कोई भी बात अच्छी नहीं लगी और तुरंत उस बात को कट कर दिया तो उसके सम्मान को जो ठेस पहुंचती है वो कभी समीप नहीं आता, वो दूरी बना लेता है। इसलिए हम सबको बाबा ने कहा है पहले अपने सम्मान में रहो और फिर सम्मानदाता बन करके उसको सम्मान दो, मांगो नहीं। सम्मान ऐसी चीज़ है जो मांगने से नहीं मिलता, आप देते चलो, आपको रिटर्न में अपने आप मिलता रहे। तो परिवार हमारा ईश्वरीय परिवार, अलौकिक परिवार, हम एक दूसरे के साथ इतना स्नेह से, संबंध से, प्यार प्रेम से, सम्मान से चलते हैं तो सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। और मनमत से चलते हैं, अपनी चलाते हैं, अपना ही समझते हैं, मेरी बुद्धि प्लानिंग है, मैं बहुत अच्छा इन्वेंटर हूँ, मैं जो कहता हूँ वही राइट है, मैं अनुभवी हूँ, तो यहाँ टकराव पैदा होता है। और ऐसे टकराव की स्थिति में कभी सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। इसलिए सब ध्यान देना, एक ने कहा दूसरे ने माना,
हाँ जी तो कर लो, नहीं मानने योग्य है तो समय स्थान उसकी स्थिति देख करके उसको राय बात दी जाती है, तुरंत नहीं दी जाती। जब देखो अभी हल्का मूड है, अभी सुन सकता है, तब कहना चाहिए कि ये बात जो आपने कही थी तो ठीक, लेकिन आप समझते हो इसकी रिजल्ट ठीक नहीं होगी। जैसे आपके पास अनुभव मेरे पास भी है, लेकिन अगर उसकी स्थिति मूड को देख करके, समय को देख करके बात कहोगे तो कभी भी वो आपकी बात को कट नहीं करेगा, स्वीकार कर लेगा। अगर संगठन में और किसी के सामने कह दिया तो वो समझेगा मेरी इज्जत ले लिया, मेरी बात को कट कर दिया, वहाँ पर विरोधाभास हो जाए, विरोध खड़ा हो जाएगा। इसलिए परिवार का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। और परिवार कौन है? यही हमारा परिवार, ब्राह्मण परिवार। सतयुग से लेकर के इन्हीं के साथ हम सब ने खेल खेला है। 84 जन्म जो पार्ट बजाया है, अंत समय में वही समीप आए हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म में समीप थे। अब आए हैं तो 84 जन्म में जो कुछ किया है, 21 जन्म तो चलो अकर्म हो गए, कर्म विकर्म बने नहीं, देहमान नहीं था। लेकिन द्वापर युग से जो देहमान शुरू हुआ और उस देहाभिमान के कारण जो कर्म हुए वो सब विकर्म बनते गए, पाप कर्म होते गए। किसी को दुख दिया, किसी को सुख दिया, किसी पर प्रभावित हुए, किसी को बदनाम किया, किसी से विरोध किया। ये सब हिसाब किताब बनाए हैं। और जब बनाए हैं, बाबा अभी अंत समय में कहता है बच्चे ये सब चुकतू करने का समय है। अभी सब कुछ चुकतू करके वापस मेरे पास आ सकते हो। अगर नहीं चुकतू करोगे तो फिर धर्मराजपुरी में चुकतू कराऊंगा। इसलिए हम सबको ध्यान देना है कि अगर कोई के आगे कोई पेपर आ रहे हैं तो जल्दी डिस्टर्ब नहीं हो जाओ। कोई कर्जा, कोई हिसाब किताब आया है, बाबा की याद से सूली जैसे हिसाब को कांटा बना करके भोग लो। कर्म किया है तो कर्म के बिना, उसकी परिणाम को भोगने के बिना आप छूट नहीं सकते। कुछ भी पिछले जन्म में किया है, कितना भी योग करो छूटोगे नहीं। हाँ, वो सूली जैसी बात कांटा बन करके सहज पार हो सकती है, लेकिन आएगी जरूर। तो परिवार में बातें आती हैं, जहाँ संगठन है, जहाँ 2 4 10 लोग आपस में रहते हैं, कभी ठक इधर से होगी, कभी इधर से होगी, कभी कोई बात मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अब उसमें सहन करना, समाना, सब शक्तियों को यूज करना, और कोई भी बात आ गई उसको बहुत हल्के रीति से लेना, मन पर भारीपन ना आ जाए, परिवार से हम दूर न चले जाएं, परिवार हमसे किनारा न कर ले, इसका बहुत अटेंशन देना। ये सर्टिफिकेट अगर है तो बाबा कहेगा ये समीप का मणका अभी मणके के साथ पिरो सकता है। तीसरा सर्टिफिकेट प्रभु का, भगवान का है। वो मुझे पसंद किया, उसने तो किया है पसंद, तब तो आए हो आप सब यहाँ। हाँ, उसकी तो नज़र पड़ गई, यही मेरे बच्चे कल्प पहले वाले हैं, इनको ही मैंने इतना श्रेष्ठ बनाया था, महान बनाया था। बाबा त्रिकालदर्शी हैं, वो हमारे तीनों कालों को जानते हैं, इसलिए वर्तमान को, हमारी कमियों को, कमजोरियों को ध्यान नहीं देते, जानते इनको ही तो बनाया था, यही तो बनने वाले हैं। हम सब एकदर्शी होने के कारण वर्तमान को देख के कहते क्या ये व्यक्ति ठीक नहीं है। और बाबा त्रिकालदर्शी है, वो जानता है इसको तो मैंने बनाया था, ये तो बना था। आज पुरुषार्थ कर रहा है, आज युद्ध कर रहा है, लेकिन एक दिन वो विजयी बन के दिखाएगा। बाबा की इतनी शुभ उम्मीदें अपने बच्चों में हैं, और हम चलते चलते एक दूसरे को देख करके अपने से या अपने परिवार से, अपने बड़ों से नाउम्मीद हो जाते। कभी भी नाउम्मीद नहीं होना। जिस पर प्रभु की, भगवान की नज़र पड़ी है, जरूर कोई न कोई विशेषता उसके अंदर है। आज नहीं है, दिखाई नहीं देती। कभी कभी सोच लेते कहाँ से आ गया, इतने विघन डाल रहा है, इतनी रुकावट डालता है, आगे नहीं बढ़ने देता, सेवा नहीं करने देता। बाबा का बच्चा बन गया। जैसे लौकिक में कोई ऐसा होता है बच्चा, नाम बदनाम करता है, कपूत होता है, पैसा लुटाता है, तो माँ बाप के मुख से यही निकलता है कहाँ से पैदा हो गया करके। ना होता तो अच्छा था, लेकिन आया है तो कुछ तो हिसाब किताब है, तब तो आया है। बाबा भी कहते हैं अगर कोई ऐसा बच्चा है भी, लेकिन फिर भी उसने प्यार से, दिल से कहा है मेरा बाबा, इतना तो कहा है, तो बाबा उसको अधिकार देने के लिए बंध जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सर्टिफिकेट तो परिवार का चाहिए, भगवान तो भोलानाथ है, वो तो बच्चों को सर्टिफिकेट देगा ही। तो बाबा का सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन एक शर्त पर मिलता है, और वो शर्त रोज मुरली में हम सुन रहे हैं, वो है सच्ची दिल।
बहुत सच्चाई चाहिए, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। एक बच्चों का भोलापन, सच्चापन, बहुत सच्चा और साफ। कहते हैं दिल साफ तो मुराद हासिल, सच्ची दिल तो साहेब राजी। तो जहाँ सच्चाई है, सफाई है, वहाँ पर बाबा का सर्टिफिकेट है हम सबके पास। तो ये तीनों सर्टिफिकेट, दिल पसंद, परिवार पसंद और स्वपसंद, जिस आत्मा ने संगम पर ले लिए वो माला का मणका बन जाएगा, और नहीं ले पाया तो माला से दूर चला जाएगा। 16,000 की 9 लाख की माला में तो आएगा ही, क्योंकि वो आ गया है बाबा के घर में। लेकिन जो विजयी माला है, विजयी रत्नों की माला है, बाबा चाहता है मेरा एक एक बच्चा विजयी भव का वरदानी बने। विजयी भव, सवेरे आँख खुलते ही अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा लो कि मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ, मैं विजय माला का दाना हूँ। कोई ये बनेगा वो बनेगा किसी को नहीं सोचो, मैं बन के दिखाऊंगा। मैं इस पर रेस करूं, मैं ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करूं जो बाबा कहे ये बच्चा तो माला का अधिकारी है। तो ऐसे माला में पिरो सकते हैं ना, करना रेस सभी। हमारे दिल्ली के भाई बहने हैं ना, सब रेस करना। दिल्ली राजधानी बनानी है ना, तो आप सब अपनी सीट को रिजर्व कर लेना पहले से। ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करके मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, बुद्धि से, सच्चे दिल से बाबा के प्यार में खोए रहो। श्रीमत प्रमाण कदम पर कदम रखो, फॉलो फादर करो, तो आप माला में सहज फिर हो जाएंगे। ठीक है, चलो 3 मिनट के लिए शरीरी बन सकते हैं। सब बाबा की याद में, प्यार में खो करके बैठो। अपने भ्रकुटी के बीच चमकते हुए सितारे को, जैसे हीरा 7 रंगों की किरणें चारों तरफ फैलाता है जब उस पर लाइट पड़ती है, ऐसे ही मुझ चैतन्य हीरे पर शिव बाबा की डायरेक्ट किरणें आ रही हैं, और वो किरणें इस हीरे से 7 गुणों की रंग बिरंगी किरणें प्रवाहित कर रही हैं। बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिला आप सभी को। तो आप जो भी यहाँ बैठे हैं सब कौन हैं? माला के मणके हैं ना? हाँ, तो भ्राता जी को एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। इतने सारे मणके तैयार हो गए। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे कहते बाबा माला तो इतनी लंबी नहीं है, फिर हम तो कैसे बनेंगे? बाबा कहते लड़ियाँ बना देंगे आप।